ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अरुंधति बोली, साध्वी रानी, मेनके उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मेना ने कहा, आहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ। हमारे इस जगत में जगदृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेना के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि गण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम देवी पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र की उत्पत्ति कराने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं भगवान शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य और न कोई स्वजन, बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित विचार करिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद, हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा। महर्षि वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकर, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इस लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वह असत्य एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उसमें कभी हित नहीं होता। वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का यह वचन है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही जिसका सार होता है, इसलिए वह हितकर हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अविष्ट है। शैलराज, इस समय शास्त्र नीति में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ। मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास ब्राह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्राह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके किंकर हैं,
जो अपनी भृंग भांग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, उन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले, जिनकी त्रिविध मूर्ति ही श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और हर नाम धारण करती हैं, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। भगवान शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी उनके अंश से ही 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाड़मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत्ति रूपिणी लक्ष्मी वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज को अपने आप प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे बीज और मैना के गर्भ से प्रकट हुई। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म से भगवान शिव की पत्नी है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर चिंता के भस्म के रूप में देवी सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रीतम के पास चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इनके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर लौट गए। गिरे, देवी पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इनके लिए याचना की। तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित हो हम सब ऋषियों और अरुणधति को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं, तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या। अध्याय 32 व 33। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों का भगवान शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर श्री वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिलप्पलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिप्पलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों के प्राप्त करने की कथा सुनाकर, शैलेंद्र, तुम मेरे कथन के सारत्व को समझकर अपनी पुत्री देवी पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मैना सहित तुम्हारे मन में जो कुरोष हैं उन्हें त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त होने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में ही स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी,
पाप ग्राहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृतिश्वरी जगदम्बा मां पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनीश्वर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करके चुप हो गए। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और एक दूसरे पर्वतों से बोले। हिमालय ने कहा, गिरिराज मेरु, श्राहा, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वत स्वेरो, अब आप लोग मेरी बात सुनिए। वशिष्ठ जी ने ऐसी बात कह दी है, अब मुझे क्या कहना चाहिए? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की यह बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ है? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने भगवान शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसीलिए यह भगवान शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्रदेव ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुणधति ने भी अनेक प्रकार के कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुणधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया। तदन अंतर्ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग, सप्तऋषियों, अब आप लोग मेरी बात सुनो। मेरा सारा संदेह दूर हो गया है। मैंने शिव और पार्वती के चरित्र सुन लिए हैं। अब मेरा शरीर मेरी पत्नी मैना और मेरे पुत्र पुत्री सिद्धि रिद्धि व अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री की ओर आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्राभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बिठा दिया। तत्पश्चात वे शैलराज पुनः प्रसन्न हो गए। उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया है। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारे याचक हैं, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इसमें उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो। अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी देवी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुणधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तदनंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास गए
वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले। ऋषियों ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मैना को समझा दिया है। गिरिराज ने आपके लिए देवी पार्वती का वज्ञदान कर दिया है, इसमें कोई नानुकुर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, अब शीघ्र ही हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार देवी पार्वती को अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर लोकाचार पारायण महेश्वर प्रसन्नचित हो हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग, सप्तऋषियों, विवाह को तो मैंने कभी नहीं देखा और न ही सुना है। तुम लोगों ने जैसा पहले कहीं देखा हो उसी के अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन कीजिए। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे ऋषि हंसते हुए बोले। देवादिदेव भगवान सदाशिव बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान श्री विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। अध्याय 34 व 36। हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। श्री नारद जी ने पूछा, तात महाप्राज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुणधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के चले जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदन अंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने भगवान शिव को तिलक लगाया। वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सब का यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सब को सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े हर्ष और आदर उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए, सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो जाएं और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र
आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण रजत और विभिन्न प्रकार के मणि रत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने देवी पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरियों ने सानंद मंगल का कार्य संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उनमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वथा भवेन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधु जनों के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदय आंचल, मलय दादुर, निषाद गंध मदान, कारवीर महेंद्र, परियात्र क्रोच, पुरुषोत्तम शैल, नील त्रिकूट, चित्रकूट, वेकट श्रीशैल, गोकामुख नारद, विंध्य कलंजर कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में जहां-जहां भी जो पर्वत हैं, वे सब के सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और भगवान शिव का विवाह है, यह जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोणभद्र आदि नाद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण करके नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव और पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सब के आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। वह सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंदरवारों से सबकी शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे से तने से होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया। उन्हें महत्वपूर्ण साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए। उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजवाया। रेशम की डेरों में आम के पल्लव बांधकर बंदरवारे बनवाई गई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रणांग की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वहां स्थावर और जगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनाई गई थी परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनमें उस मंडप की मनोहारता बढ़ गई थी। वहां सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी।
नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां की स्थावर वस्तुओं में जगम और जगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे इसमें कहाँ जल है और कहाँ थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती थी और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के ही समान प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथियों सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बनाए गए थे जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्नचित वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की। मंडप के सबसे आगे फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है, ठीक वैसी ही वह भी थी। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केशर के समान था जो 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह से प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोवन ऋषि, अनन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिनका स्वरूप साक्षात हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। हे नारद, उसी प्रकार पुत्रों और वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दलबल के साथ खड़े थे जो कृत्रिम भी बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि, बहुत कहने से क्या लाभ। हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह में डालने वाला था। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू श्री ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए क्षण भर में दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण करा दिया जो परम उत्तम उज्जवल था, नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था।
इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य अद्भुत उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर दिव्य अद्भुत एवं बड़े-बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदनंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो भगवान शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह उज्जवल परम महान प्रभापुंज से उद्भासित और उत्तम अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की, जो परम उज्जवल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि, हिमालय का यह सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, और अब क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 37 व 38। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा भगवान शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। महर्षि नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञतात, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाँच कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर मुनियों ने कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। देवी पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुरुषों को साथ लिए वहां आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके
तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्काष्ठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रह गए। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी दल और बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं और अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि सब लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां गई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथायोग्य नृत्य किए। श्री विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निरंतर रूप से करने लगे और वे भगवान शिव की सेवा मानने लगे। इस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अनन्य अंगों में स्थित सर्प उन सब अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया, उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव, महादेव प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्राहो सूक्तोक्त विधि के अनुसार ही माता पार्वती का पानी ग्रहण करें। आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार पारायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदायिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था, अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, भृगुरी, गुरु, काण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमद, अग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणापाल, आकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतव्रण,
पीपलाद, कुशिक, कोत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयिक कर्म करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को लेकर अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को लेकर यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विक्रातन, दुदुम्भ, कपाल, सदारक, कंदुक, कुंडक, विष्टभ, पिप्पल, सनादक, अवेशन, कुंड पर्वतक, चंद्रावतपन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, धनावाह, सनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, ककाक, पोदार, सनातक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्ण, भद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अरिहोमक, यज्जावाक्ष, शातमन्यु, मेघान्यु, काष्ठागूढ़, विरुक्षपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षष्टमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृगुरिटी, देवप्रिया, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को लेकर नंदी आदि गणराख्य असंख्य गणों से घिरे हुए तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। वे सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका विकराल रूप था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो गया था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे।
संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि सभी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण करके विभूषित किया हुआ था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगामों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अनन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और भगवान शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे भगवान शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन्न माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए आई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्ममत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त भगवान शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अध्याय 40। हिमवान द्वारा भगवान शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मैना जी का महर्षि नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा भगवान शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शिव ने श्री नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा महर्षि नारद ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषियों को बारात बुला लाने के लिए बुलावा भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर श्री विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुँचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपनों को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे
उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और उनके दिव्य अंगों से लावण्य थे, संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ से चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जा रहे थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। इन भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ श्री महादेव जी, श्री विष्णु जी तथा स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं ही देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात, उस समय भगवान श्री शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आते हैं। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, तदन अंतरक्रम से यमराज, निर्वित, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये ही शिव हैं? श्री नारद जी कहते, यह तो भगवान शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन ये कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव का तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके
अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र गदा आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रेम में प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। देवी पार्वती के जो पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशमय परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करते हुए बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो जो उपयुक्त बात कही, त्यों त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मैना को शिव के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मारमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देता था। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और कोई पाश धारण किए हुए थे, किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बजाते थे। गणों में से कितनों के तो मुख ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए सातवें विकराल आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वीरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। जो वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट
10 हाथ उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही भगवान शिव हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजा प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 व 43। मैना का विलाप। भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही भगवान शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपनी पुत्री की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा शिवा शिव का वर्ण करेगी। मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवेश, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया है। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूंछ नोच लूं। वशिष्ठ जी की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उसे कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीदा है। चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कोआ पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चिंता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और श्री विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को बारंबार धिक्कार है। तूने तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को भी धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा है? मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? अथवा राक्षस आदि ने आकाश में लाकर इसे क्यों नहीं खा डाला?
पार्वती, आज मैं तेरे सिर को काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवऋषि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। महर्षि नारद ने कहा, पवित्रवते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये भगवान शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। अब आप लोग प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो रहे हैं? मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। जो कार्य सर्वतः उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान लें? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बलता मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों कर रही हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महत्व को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार नहीं किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बैखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। नाथ, अपनी इस बेटी को निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत
साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है। भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाशमान है। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माताजी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सब अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं होती। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हरि का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैल प्रवर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिया भगवान विष्णु भी वहां तुरंत आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम ही अच्छी तरह सोचो। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम भगवान शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं और सुरूप भी, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों ने सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप में प्रकट हुए। तदनंतर वेद, देवता तथा स्थावर जगम रूप में जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और श्री ब्रह्मा जी ने जिनका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु भगवान शिव को कन्या ना देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने भगवान शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यह भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले, तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया।
जो सबको मोह में डाल देती है। अध्याय 44। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का भगवान शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात मानकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मैना विद्वान थी। वहां पहुंचकर तुमने वहां विशाल नेत्रों वाली मैने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने भगवान शिव के उस परमानंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर गौर वर्ण, धुतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। श्री विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्यदेव ने भी छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और 8 सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय मैं भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी भगवान शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो भगवान शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पार ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वासु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस समय वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भावी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्ववत प्रसन्न हो जाएं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मीना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़कर आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गई। भगवान शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदयवली वे नारियां महेश्वर की इस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली,
पूर्वा निवासियों ने कहा, आहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं। जिन्होंने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात भगवान शिव का दर्शन किया है। देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। भगवान शिव को पति रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और श्री शिव की इस जुगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से न मिला देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर श्री ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्य के लिए भगवान शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मेना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मेना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर भगवान विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 45। मैना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अनन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, देवी पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्नचित हो अपने गणों के साथ समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गई और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आई। तो वहां आकर मैना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म मनोहर विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन अगर कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था। उनके दोनों नेत्र काजल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ रहे थे। अत्यंत तरुण परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामिनियों को अत्यंत कामनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्याग्रता का अभाव था। उनका मुखारबिंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जमाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मैना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गई और अपने भाग्य की गिरजा के गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी।
सती मैना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने दामाद की शोभा सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मैना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षो प्रफुल्ल मुखारबिंद से युक्त मन ही मन यो कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मैना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिजा नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती है। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मैना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का यह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनके यश का गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मैना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवासे में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुलदेवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक देवी पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे मनोहर अंगों से ही विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की वेदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावार शोभा था। उन्होंने एक हाथ में रत्नजड़ित दर्पण ले रखा था और दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे लाल लाल तालुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारणभूता जगत जननी मां पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा। उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। अध्याय 46 वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निर्जना। कन्यादान के समय वर के साथ
सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदन अंतर गिरि श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा देवी दुर्गा और भगवान शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने अनेक वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले देवी पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठ गई। उस समय उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर मैं और ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, इंद्र आदि सब देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुला लाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर की ओर चले। हिमाचल के घर भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक श्री शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जा रहा था। तब वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं श्री विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटाह, अनाक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र दीन बंधु भगवान श्री शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने भगवान शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आदर सत्कार किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पग अर्घ देकर हिमालय ने अपने भवन के भीतर उनको बुलाया और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, श्री विष्णु को और श्री शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरांद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर जी के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य प्रारंभ किया।
इसके बाद हिमालय ने अंतवेदी में वहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या देवी के ऊपर विराजमान की। वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याहावचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी देवी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया। उनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से श्री शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपत्ति की लक्ष्मी और आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। अध्याय 47। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा भगवान शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर महर्षि नारद जी के द्वारा उत्तर देना, हिमालय का कन्यादान करके भगवान शिव को दहेज देना तथा देवी शिवा का अभिषेक। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इसी समय वहां गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पग आदि द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विजश्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर भगवान शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें। प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से इसका कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। महर्षि नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। महर्षि नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बाहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, ये प्रकृति से परे हैं। निर्गुण पार ब्रह्म परमात्मा है। निराकार, निर्विकार, मायाधीश एवं परातत्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं।